सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सुपरस्टार क्लासेस। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपरस्टार क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे एसएससी एग्ज़ाम से इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में अच्छा स्कोर करना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मैं अच्छे से चित्र के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप आसानी से समझ जाएं। मैं आपको इस वीडियो में टेस्ट नहीं दूंगा ताकि आप टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकें। हम अगले वीडियो में इस टॉपिक का टेस्ट ज़रूर अपलोड करेंगे। अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए हम बात करते हैं कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो ये होता क्या है, आइए जानते हैं। तो देखिए, कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ओके। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंग जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, मेरुदंड या मेरुरज्जु, लीवर में यकृत की रक्षा करता है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही है। ठीक, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई गया है कि ये देखिए हृदय है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और ये लीवर है। तो आप अच्छे तरीके से चित्र को देखिए और डिस्कस कीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर का ढांचा, हड्डियाँ यानी कि इसे आप बोन्स कहते हैं, का बना होता है। मांसपेशियों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स होती हैं। इसी के कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 656। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा गया है ये। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 656। इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान दीजिए। हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू, जिसे आप ऊतक कहते हैं, वो क्या, यानी कि हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू ऊतक। तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू टेंडन है। क्या है भैया? टेंडन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छी तरह से पढ़िएगा ध्यान से। हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू मीन्स ऊतक होता है, यानी कि जो आपकी हड्डियां हैं उसको हड्डियों से जो जोड़ने वाला ऊतक है वो क्या है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू लिगामेंट है। कौन सा टिश्यू है? लिगामेंट। ये आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था अभी। तो आइए अब हम बात करते हैं कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि स्केलेटन सिस्टम। जो कंकाल तंत्र होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक्सो स्केलेटन सिस्टम यानी कि बाह्य कंकाल तंत्र, और इंडो स्केलेटन सिस्टम यानी कि आंतरिक कंकाल तंत्र। इन दोनों कंकाल तंत्रों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले एक्सो स्केलेटन सिस्टम के बारे में जानते हैं। शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। ओके, यानी कि स्केलेटन सिस्टम कहते हैं जो शरीर के मतलब कि बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल हैं, उन्हें हम कहते हैं। आइए और जो थोड़ा जानते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। कछुए का ऊपरी कवच, मलमस में नाखून, बाल, ये सब एक्सो स्केलेटन सिस्टम होते हैं। मलमस में क्या होता है जानते हो? बंदर, हाथी जैसे जानवर को ही मलमस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कछुए का ऊपरी कवच। अब जानते हैं हम एक्सो स्केलेटन सिस्टम यानी कि आंतरिक कंकाल तंत्र। शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल सरीसृप हो गया, शार्क हो गया, मैमल्स हो गया, हमने आपको बताया था। जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया? आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। ओके, तो ये जो आंतरिक कंकाल तंत्र है, इंडो स्केलेटन सिस्टम है, ये दो भागों से मिलकर बना होता है। इस सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कि जो दो भाग हैं इसके, ये है बॉन। बॉन मीन्स होता है हस्ती या आप हड्डियाँ कहें, और यहाँ पे आपका हो गया कार्टिलेज मीन्स होता है उपास्थि। तो आइए जानते हैं बॉन्स क्या है। ठीक है, पहले बॉन्स फिर हम जानेंगे कार्टिलेज। तो बॉन्स एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक है। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक को कहा जाता है। ठीक, और देखिए क्या है इसके अंदर, शरीर को प्रोडक्शन और मोमेंट प्रदान करती है। कौन सा भैया भाग? हड्डी, यानी कि बॉन्स शरीर को आपको मोमेंट देगी, प्रोडक्शन देगी हड्डियाँ। ठीक, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम करती है। यानी कि जो आरबीसी है हमारी रक्त दो प्रकार की होती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आगे हम वीडियो बनाएंगे, आप अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। बॉन्स अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती हैं। बॉन्स माने हड्डियाँ। तो ये हड्डियाँ मुख्यतः कैल्शियम प्लस फास्फोरस से बनी होती हैं और कई तरीक़ों से बनी होती हैं, खनिज से।
लेकिन हड्डियाँ मुख्यतः दो चीज़ों से बनी होती हैं, कैल्शियम प्लस फास्फोरस। इनमें उपस्थित सेल ऑस्टियोसाइट कहलाती हैं, जो हड्डियों में उपस्थित सेल होती हैं, जिन्हें आप नेचुरल बोन भी कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कार्टिलेज उपास्थि के बारे में। जैसा कि आपको दिखाया गया है कार्टिलेज में होता है उपास्थि। ठीक, कार्टिलेज एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक होता है। कनेक्टिव टिश्यू में होता है संयोजी ऊतक, यानी कि जो हड्डियों को जोड़ता है वही है कार्टिलेज, यानी कि उपास्थि। ठीक, यह हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। किसे? कार्टिलेज को, यानी कि उपास्थि को। कार्टिलेज कहाँ पर उपस्थित होता है? जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ती हैं वहाँ पे कार्टिलेज यानी कि उपास्थि उपस्थित होती है, जैसा कि आपको चित्र में देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हड्डियों में उपस्थित सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं, वैसे ही कार्टिलेज में उपस्थित सेल को कॉन्ड्रोसाइट भी कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है था, कॉन्ड्रोसाइट कहाँ उपस्थित होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं उपास्थि की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चरल। तो मैट्रिक के फॉर्म में इनकी रचना है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, बीच बीच में खाली स्थान होता है, इसमें खाली नुमा संरचना होती है, जिसे लाकुनी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकुनी कहते हैं। इसी में जीवित सेल होती हैं, जिसे कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। तो यह आपको समझ आ गया होगा, तो ध्यान रखिएगा। बोन्स और कार्टिलेज इन दोनों भागों से मिलकर बना होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम। ओके, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं हड्डियों के बारे में, तो आइए जानते हैं कुछ हड्डियों के बारे में। नवजात शिशु और वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 300 प्लस हड्डियां यानी कि बोन्स होती हैं, और जो वयस्क के शरीर में 206 बोन्स यानी कि हड्डियां होती हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं मानव कंकाल तंत्र के बारे में, यानी कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो जो मानव कंकाल तंत्र है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो मानव कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना है, एक्सल स्केलेटन सिस्टम यानी कि अक्षीय कंकाल, और जो हमारा दूसरा भाग है वह है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी कि उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल तंत्र को अनुबंधी कंकाल तंत्र भी कहते हैं। आइए इन दोनों कंकाल तंत्र से जुड़ा एक छोटा सा पॉइंट जानते हैं। तो ये अक्षीय कंकाल तंत्र होते हैं, ये हमारे मेरुदंड, पसली, पिंजर और खोपड़ी में पाए जाते हैं। ठीक, और जो हमारे उपांगी कंकाल तंत्र हैं, ये अक्षीय कंकाल से जुड़ा होता है। इसके दो भाग होते हैं, पाद अस्थियाँ जिसमें हाथ एवं पैर की हड्डियाँ आती हैं, व मेखलाय जिसमें ह्यूमरस व फीमर की हड्डियाँ आती हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चित्र में, जो क्रीम कलर का भाग है वह अक्षीय कंकाल तंत्र है, और जो नीला कलर का भाग है वह अनुबंधी कंकाल तंत्र है। इससे हम अच्छी तरह से भी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। देखिए, जो अक्षीय कंकाल तंत्र होते हैं इनमें 80 हड्डियाँ होती हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में, और अनुबंधी कंकाल तंत्र में 126 हड्डियाँ होती हैं। ओके, तो आइए हम बात करते हैं ये अक्षीय कंकाल तंत्र के कुछ पार्टों के। तो जो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहले हम इसका थोड़ा सा मतलब कि डेप्थ में जानेंगे, फिर अभी आपको हम विस्तृत में बताएंगे। तो ये सिर जो है इसकी 29 हड्डियाँ होती हैं। सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29 हड्डियाँ। और फिर हमारा आता है वो वर्टेब्रल कॉलम, जिसे मेरुदंड कहते हैं, इसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। फिर चेस्ट बोन, सीने की हड्डियाँ, जिसमें 25 हड्डियाँ होती हैं। ओके, तो आइए हम बात करते हैं अनुबंधी कंकाल तंत्र के बारे में। तो इनमें जो हमारे शोल्डर हैं, दोनों शोल्डरों को मिलाकर 4 हड्डियाँ होती हैं, और जो हमारे हाथ हैं, दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं। ओके, और जो हमारा तीसरा आता है वो है हमारा हिप बोन में 2 हड्डियाँ होती हैं दोनों ओर मिलाकर, और फिर हमारा आएगा पैरों की हड्डियाँ जो है वो 60 होती हैं। जो पैरों में हड्डियाँ होती हैं कितनी होती हैं भैया? 60 होती हैं। तो आइए जानते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में विस्तार से।
ठीक। तो ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। अच्छे कंकाल जैसे कि हमने आपको पहले बताया है, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है सिर, तो सिर में पहला आता है हमारा खोपड़ी। तो ये खोपड़ी जो है इसमें 22 बॉन होते हैं, यानी कि 22 हड्डियाँ। हमने आपको तंत्रिका तंत्र वाले लेक्चर में बताया था कि ये खोपड़ी जो है वो अस्थियों से घिरा हुआ है। ठीक। तो 8 हड्डियाँ ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, जिसे कपाल कहते हैं। ठीक है। अगर आपने अभी तक तंत्रिका तंत्र वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 14 हड्डियाँ फेस बॉन में होती हैं। किसमें? फेस बॉन, यानी कि जो सामने वाला भाग होता है। ठीक। दूसरा आता है नेक बॉन, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। एक बॉन होता है जिसे कंठिका हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कंठिका हड्डी, यानी कि कंठिका जिसे हम बोलते हैं। और तीसरा यहाँ पे आ गया एयर। एयर में होता है कान। टोटल 6 बॉन होती हैं। किसमें? कान में। प्रत्येक कान में 3-3 हड्डियाँ होती हैं। ओके। तो आइए दोस्तों अब हम एक नोट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में ही पाई जाती है। कहीं कहीं स्टेपिस लिखा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में पूछा गया है स्टेपस। तो अब हम बात करते हैं मेरुदंड के बारे में, यानी कि वर्टेबल कॉलम। और दूसरा है चेस्ट बोन, यानी कि सीने की हड्डी। तो देखिए पहले हम बात करते हैं मेरुदंड। तो ये जो मेरुदंड है ये बच्चों में 33 हड्डियां पाई जाती हैं और वयस्कों में 26 हड्डियां। ओके। कार्य क्या होता है? गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है और सिर को सीधा रखने का काम करता है। कौन सा भाग? मेरुदंड। अब बात करते हैं चेस्ट बोन, यानी कि पसलियों की। तो इसमें जो पसलियाँ 25 हड्डियाँ होती हैं, जिनमें पसलियाँ आपको 24 हैं, और जो लाल कलर का है उसे कहते हैं एस्टर्नम बॉर्न। ठीक। नोट, सबसे ज़्यादा पसलियाँ सांप में होती हैं, लगभग 200 से 400 पसलियाँ। ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा गया है। हम बात करते हैं उपांगी कंकाल तंत्र के बारे में। तो जैसे कि ये 4 भागों से मिलकर बना होता है उपांगी कंकाल तंत्र। पहला है शोल्डर बोन, और हमारा जो दूसरा है वो हैंड बोन। इसके बारे में भी अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। और जो हमारा तीसरा भाग है वह है हिप बोन। मैंने आपको बताया था कहाँ कितनी हड्डियाँ होती हैं। और जो हमारा चौथा भाग है इसका वो है लेग बोन। ठीक। तो इन्हें हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहले आइए बात करते हैं हम शोल्डर बोन के बारे में। तो ये शोल्डर बोन होता है, ये होता क्या है? ठीक। तो शोल्डर बोन में 4 हड्डियाँ होती हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये देखिए पेक्टोरल गार्ड भी कहते हैं। किसे? शोल्डर बोन को पेक्टोरल गार्ड भी कहते हैं। शरीर में इनकी संख्या 4 होती है शोल्डर बोन की। और जो हैंड बोन है, दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि प्रत्येक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं। ओके। और हमारा तीसरा जो आएगा वो है हिप बोन। पिल्विक गर्ड कहते हैं। किसे? हिप बोन को पिल्विक गर्ड कहते हैं। शरीर में इनकी संख्या 2 होती हैं। चौथा आ गया लेग बोन, दोनों लेग को मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे जो शोल्डर बोन है वहाँ पे 4 हड्डियाँ होती हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। जो आपको लाल कलर का दिखाई दे रहा है वहाँ पे 1 हड्डियाँ होती हैं। और फिर नीचे आएंगे तो वहाँ पे 2 हड्डियाँ, हमारे फिंगर में 27। और जो आप नीला कलर का भाग देख रहे हैं वो है फीमर जो कि सबसे बड़ी हड्डियाँ होती हैं। तो आप देख सकते हैं नीला कलर। और जो 2 घुटनों के बीच में जो काला रंग का आकार दिखाई दे रहा है उसे पटेला कहते हैं, जो कि दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर नीचे आएंगे जो आप नीचे से लेकर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिनमें एक है टिबिया जो ग्रीन कलर की है और दूसरा है फिबुला। और हमारे पैर के फिंगर में 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो इनको हम पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आइए जानते हैं महारंध्रक क्या होता है। मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे स्पिनल कॉर्ड पास होती हैं या कहते हैं, उसे ही महारंध्रक कहते हैं, जो आपको लाल कलर का दिखाई दे रहा है चित्र में। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा गया था। आप ध्यान दीजिए, मानव मस्तिष्क का औसतन वजन लगभग कितना होता है? तो ये लगभग में आपको चलिए कहीं पर आपको 1400 ग्राम देखने को मिलेगा। तो 1.36 किलोग्राम, वैसे आप 1400 ग्राम लगाकर आ सकते हैं। तो ये देखिए ओडोंटोलॉजी क्या है? दांतों की बीमारी और संरचना के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या? ओडोंटोलॉजी। जो हमारे दांत हैं उनकी संरचना और बीमारियों का पता लगाने का जो अध्ययन है उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वेरी ध्यान से इस पूरे अध्याय को आप लोग पढ़िएगा। और आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कंकाल तंत्र के कार्य। जो कंकाल तंत्र होते हैं इनके कार्य क्या होते हैं? ठीक। तो शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना कंकाल तंत्र का प्रमुख कार्य है। जो हमारे शरीर के कोमल अंग हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करता है, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करता है, और फिर शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, श्वसन और पोषण में सहायता प्रदान करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, शरीर को निश्चित आकार, जो आपका शरीर आकार है उसे प्रदान करता है, सांस लेने और पोषण में सहायता प्रदान करता है, लाल रक्त कण का निर्माण करता है जो कि खून है। आइए हम शरीर के कुछ विशेष हड्डियों के बारे में जानते हैं। ठीक। जो हमारे कान में पाई जाती होती हैं उसे स्टेप्स कहते हैं। जो कि कान से छोटी हड्डियाँ होती हैं उसे स्टेप्स कहते हैं। दूसरा आ गया हमारा ह्यूमरस, जिसे आप लोग बॉन कहते हैं। ह्यूमरस जो हड्डियाँ हैं ये हमारे हाथ में पाई जाती हैं। और फिर जो हमारे फिंगर में पाई जाने वाली प्रमुख हड्डियाँ हैं फैलेंजस हैं। और फिर ये जो आपको
येलो कलर की दिख रही है, इसे फीमर कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी हड्डियाँ होती हैं और जो दोनों पैरों के बीच में जो हमारे पाए जाते हैं काले रंग से पटेला कहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और फिर जो हमारा हरा कलर का देख रहे हो आप लोग, उसे टीवीओ कहते हैं। ओके, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दें। हमारा आने वाला वीडियो में आप टेस्ट जरूर लगाइएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।